हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज देखेंगे आपको कैसे लिखनी है भौतिक विज्ञान की कॉपी। ठीक है, यूपी बोर्ड में कक्षा 12 के छात्रों के लिए, यूपी बोर्ड में कक्षा 12 के छात्रों के लिए कैसे क्या लिखेंगे यूपी बोर्ड की कॉपी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपका भौतिक विज्ञान का पेपर है जिसे फिजिक्स इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो किस प्रकार से आप किस पैटर्न से आप लिखेंगे यूपी बोर्ड की कॉपी में आपके लिए लिख के लाया हूँ। ठीक है, मैं यूपी बोर्ड की कॉपी आपके लिए लिख के लाया हूँ। इस सिस्टमेटिक से आप लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये आपका प्रश्न पत्र है। ठीक है, ये आपका प्रश्न पत्र है। इसमें आप देखिए कैसे क्या करना होता है, ये आपको पता ही होगा सब। ठीक है, 70 का पूर्णांक होता है और समय निर्देशांक सीख। ठीक है, तो ये इसको देखते हुए सीधे चलते हैं कैसे क्या सोल्व करना है। 70 में 70 नंबर, आप 70 में 70 नंबर कैसे लाएंगे यूपी बोर्ड में। ठीक है, सिस्टमेटिक से करेंगे तो। ठीक है, यूपी बोर्ड में कैसे क्या पैटर्न पे आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस प्रकार की कॉपी आपकी रहेगी और ये प्रश्न पत्र रहेगा और कॉपी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं खंड आ है। यहाँ पे मैंने खंड आ नहीं डाला इसलिए कि आप प्रश्नोत्तर संख्या डालते हैं तो खंड आ डालने की आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूपी बोर्ड में तो इस पैटर्न से आप लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे कि देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, इसमें एक प्रश्नोत्तर संख्या, इसको देखो प्रश्नोत्तर संख्या डाली का खा गा घा अड़ा चा। ठीक, इस प्रकार से इसमें 6 हैं तो देखो 6 के मैंने नाम लिख लिए इस प्रकार से का खा, और इस प्रकार से देखो गा घा अड़ा चा। ठीक है, इस प्रकार से ये दिए थे तो इनका देखो पहले मैंने नाम डाल लिया, सिस्टमेटिक से इसके आंसर लिख दिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों देखो, इसमें देखो दोस्तों अगला प्रश्न आपका आ जाता है खंड बा से। ठीक है, तो खंड बा से प्रश्न है। देखो एक एक नंबर के हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे आसान ट्रिक से मैंने आपको लिखना सिखाया। ठीक है, ट्रिक से आप लिखेंगे तो आपको नंबर 70 में 70 मिलेंगे। ठीक है, 70 में 70 मिलेंगे यूपी बोर्ड में। ठीक है, कैसे क्या लिखना है देखो। अब देखते हैं दूसरा आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको देखो इस प्रकार से कॉपी लिखनी है। ठीक है, तो कॉपी में देखो ये देखो आपका क्या कहता है, कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस दूरी एवं ध्रुव के बीच कहीं रखी किरण आरेख द्वारा वास्तु पर प्रतिबिंब के आकार की तुलना कीजिए। देखो प्रतिबिंब की तुलना करनी है। ठीक, आरेख द्वारा। ठीक, आरेख द्वारा कह रहा है तो देखो पहले मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल ली। ठीक है, 2 का है, ये एक नंबर के हैं तो इस प्रकार से लिखोगे। 2 का खा गा घा अड़ा चा, इस प्रकार से थे 2 नंबर के। तो देखो किस प्रकार से लिखे का खा गा। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने ये 2 नंबर वाले इस प्रकार से लिखे खा अड़ा चा। ये देखो जैसे कि ये देखो ये आप देखो यहाँ से मैंने शुरू किया लिखना और यहाँ तक मैंने इसके आपके 6 के 6 प्रश्न कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना था। तो अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण से बनाया इसको जैसे क्या उसने पूछा था। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाना साफ साफ यूपी बोर्ड में। फिर देखो फिर मैंने लिख दिया यह एक मत स्थिति है जहाँ अवतल दर्पण एक आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, फिर आपको दूसरा प्रश्न दिया था। देखो क्या कह रहा है, यदि किसी प्रकाश संवेग सतह के लिए देहरी आवृत्ति 8 × 10⁻14 है, Hz है, तो पृष्ठ का कार्य फलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको देखो कैसे के कार्य फलन ज्ञात करना। देखो अब स्टेप मार्किंग होती है यूपी बोर्ड में तो स्टेप से लिखेंगे। देखो दिया गया है तो इस तरीके से लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलने के चांस रहते हैं अधिक। ठीक है, तो देखो दिया गया है, जो दिया था इसमें देखो देहरी आवृत्ति, प्लांक नियतांक। ये देखो प्लांक नियतांक आपको कहाँ मिलेगा, ये प्लांक नियतांक आपको यूपी बोर्ड के लास्ट पेज पे मिलता है। ठीक है, लास्ट पेज पे आपको जो इसमें यूज होंगे फॉर्मूला में, जो आपको देखो भौतिक नियतांक यहाँ पे मिले दिए जाते हैं। ठीक है, जो आपके यूपी बोर्ड में यूज होने वाले होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो प्लांक नियतांक H ये दिया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ये देखो दिया है। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट दिए हैं जैसे कि आप क्वेश्चन सोल्व कर सकें। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न देखो, इसको सोल्व किया अच्छे से, इसका उत्तर लिख दिया। फिर गा प्रश्न था। देखो गा प्रश्न, किसी पदार्थ की वंदत ऊर्जा प्रति न्यूक्लियर अधिकतम होती है और यह कितनी होती है। ठीक है, 1 नंबर का है तो 1 नंबर को देखते हुए आप इस पैटर्न से लिखेंगे। ठीक है, तो आपको नंबर मिलने के पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, तो फिर अगला देखते हैं। देखो घा नंबर क्या कहता है, देखो किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है। देखो 1 नंबर की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कैसे कि आपको लिखना है यूपी बोर्ड में। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल कार्य प्रति सेकंड की दर से हो रहा है
तो उस परिपथ की शक्ति 1 वाट कहलाती है। ठीक है, इस पैटर्न से आप लिखना है। ठीक है, देखो मैंने किस प्रकार से लिखा, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, इस देखो मात्रक को अच्छे से लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। तो अगला नंबर है तो अभिप्राय। देखो अगला नंबर में क्या कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, तो अभिप्राय हेडिंग डाल ली। देखो अभिप्राय हेडिंग डाल ली और इसका लिख दिया। और देखो इसमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था आपसे, देखो अभिप्राय और आरेख, आरेख पूछा, मतलब इसको चित्र भी आपको बनाना था। तो देखो चित्र से मैंने ये विद्युत रेखाएं देखो इस प्रकार से एक समान खींच दी और इसी को मैं समझा दिया कैसे क्या एग्जाम में। तो प्रत्येक फिर 4 नंबर आ जाए। देखो कहता है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर तथा मीटर के पाठ्यांक क्रमशः 220 वोल्ट एवं 1.a ठीक है तो वोल्टता एवं धारा के वर्ग माध्यम मूल RMS मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, RMS मान ज्ञात करने को कह रहा था कि तो किससे लिखा, देखो RMS मान ज्ञात करने कह रहा था 1 नंबर का है। आपका इसमें पूरी गाथा तो लिखोगे नहीं, मतलब जो जो आपको पता है तो सिर्फ थोड़ा सा लिखना। देखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्ट मीटर और एमीटर हमेशा RMS मान हो मापते हैं। ठीक है, फिर वोल्ट मीटर का RMS मान पूछा तो RMS मान लिख दिया और धारा का RMS मान। ठीक है, तो वोल्टता का धारा का दोनों पूछा तो 1 नंबर में नहीं आपको लिखना। देखो यहाँ वोल्टता का और धारा का यही तो पूछ रहा था आपसे, तो आपने लिख दिया। ठीक है, फिर देखो आपको क्या आ जाता है, खंड सा, जो कि दोस्तों आपको 2 नंबर का है। ठीक है, दो नंबर के हैं ये कैसे करना है यूपी बोर्ड में, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो यूपी बोर्ड के 2 नंबर के क्वेश्चन, ये देखो 2 नंबर के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाए हैं। ठीक है, ये देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर संख्या 3, ये आपका देखो प्रश्नोत्तर संख्या 3 आ जाती है। ठीक है, यहाँ देखो संख्या 3 है ये, और खंड सा आ जाता है देखो 3। तो कहता है किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेश अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कल सातन, ये आपको सेटों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे क्या करना था, इस प्रकार से देखो मैंने पहले का डाल दिया, इसका प्रश्न 3 का पहला है, देखो का है। ठीक है, इस पैटर्न से आपको लिखना है। देखो जैसे कि मैंने ये का लिख दिया, का के बाद मान लीजिए किसी विद्युत द्विध्रुव में +q और -q आवेश 2a दूरी पर स्थित है। ठीक है, और इसमें देखो क्या कहता है, द्विध्रुव अगुण होता है P = Q × 2LB होता है और AB आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यदि अच्छी रेखा पर, ठीक है, यदि अच्छी रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है तो उस बिंदु पर विभव, आपको विभव ज्ञात करना। देखो ये आपका V = 1/4πε0 होता है और P/r² - a²। ठीक है, तो जहाँ देखो r, ये देखो r a से बड़ा है। ठीक है, अर्थात दूरी बहुत अधिक है। ठीक है, तब V = 1/4πε0 हो जाएगा, P/r² हो जाएगा। निष्कर्ष इससे जो निकलेगा, ठीक है, तो वो इस प्रकार होता है। देखिए निष्कर्ष, अच्छी रेखा पर किसी दूरस्थ बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखें। देखो मेन जो टॉपिक है उसको देखो मैंने कार्य स्केच से मैंने बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। देखो फिर क्या कहता है, देखो खा प्रश्न कहता है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत लिखिए तथा ट्रांसफार्मर में होने वाली 2 हानियाँ लिखिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिल सकता है यूपी बोर्ड में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के लिए 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसे क्या लिखना था, ये देखो खा नंबर था, खा नंबर डालिए। अब ये छोटे प्रश्न है इसलिए मैं सब पे प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डाला। ठीक है, तो इस पर देखो खा नंबर था, खा नंबर डाल लिया। और देखो सिद्धांत पूरा था, तो ट्रांसफार्मर का अननोन पैराडाइज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इतना पता देना। और इसमें हानि भी पूछ रहा था आपसे, 2 हानि पूछने को। तो देखो 2 हानियाँ, ठीक है, 2 हानियाँ पूछ रहा था। तो इसको कैसे क्या किया, इसको देखो ताप हानि और लोहा हानि। कुंडलियों में प्रतिरोध के कारण उष्मा के रूप में ऊर्जा क्षय और भंवर धाराओं के कारण होने वाला ऊर्जा क्षय। ठीक, इसको लिख दिया। फिर आपसे कह रहा था गा प्रश्न, अगर चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म पर आपतित किरण के संगत निर्गत किरण प्रदर्शित कीजिए। यदि प्रिज्म पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण 45 अंश, ठीक, ये दो क्रांतिक कोण आपका 45 अंश हो रहा है, तब प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, आपको अपवर्तनांक बताना है। ठीक है, देखिए कैसे क्या करना है इसका। पहले निर्गत किरण आप बताने, यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो वह अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है,
अब दिया क्या है इसमें, देखो क्रांतिक कोण आपको 45 डिग्री दिया है, देखो 45 डिग्री दिया है। देखो फॉर्मेट क्या दिया, देखो दिया है लिखा मैंने, या फिर आप लिख सकते दिया गया है, या फिर क्रांतिक कोण आपको सी होता है, ये 45 दिया। सूत्र दो n इक्वल टू 1/sin c, तो इस सूत्र में आप 45 का मान रख देंगे। देखो गणना मैंने, देखो स्टेप कैसे क्या बनाया मैंने, स्टेप देखो आप, दिया गया, दिया है, गणना, उत्तर, ये 3 स्टेप बनाए। इस स्टेप में आप लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। देखो क्रांतिक कोण सी कोण 45, सूत्र n इक्वल टू 1/sin c, और गणना की तो n इक्वल टू 1/sin 45 का मान आपको क्या 1/√2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं तो इक्वल टू ये आपका हो जाएगा √2, क्योंकि बटे के 2 फिर बटे में फिर ऊपर चला जाएगा तो √2 हो जाएगा, ठीक। उत्तर प्रिज्म के अपवर्तनांक का अपवर्तनांक ये 1.414 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ जाता है अड़ा, क्या कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड के लिए, 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। कहता है विद्युत फ्लक्स की परिभाषित कीजिए, ठीक है। धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, ठीक है। अभिप्राय क्या है धनात्मक और ऋणात्मक, तो इसको कैसे क्या मैंने यूपी बोर्ड की कॉपी में आपको लिख के दिखाया है, ठीक है। ये देखिए मैंने यूपी बोर्ड की कॉपी सिस्टमेटिक लिखी है। देखो क्या कहता था, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिख दें आप पहले, परिभाषा इस प्रकार लिख दें, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स फाई ई कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका लिख सकते हैं। फिर धनात्मक फ्लक्स पूछ रहा था और ऋणात्मक फ्लक्स, तो धनात्मक फ्लक्स इस प्रकार है, ऋणात्मक फ्लक्स इस प्रकार। देखो जब बल रेखाएं पृष्ठ से होकर निकलती हैं और जब बल रेखाएं पृष्ठ के भीतर प्रवेश करती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते थे। फिर आपका देखो आ जाता है खंड दा, ठीक है। खंड दा कैसे सोल्व करना था आपको, ये भी मैंने बताया। अब ये दोस्तों आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे क्या आपको करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला आपका प्रश्न जो दिया है, इसका देखो मैं आपको सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको देखो प्रश्नोत्तर संख्या 4 का व्यतिकरण में तीव्रता पूछ रहा था, अधिकतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो इस प्रकार से देखो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो इसका मैंने आंसर इस प्रकार से लिखा। फिर कहता है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग के लिए निष्कर्ष का उल्लेख कीजिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे क्या करना है ये आप देख सकते हैं। देखो खा नंबर निष्कर्ष रदरफोर्ड के बारे में लिख दिया, नाभिक कहते हैं, और निष्कर्ष पहुंच के देखो अंडरलाइन में काले स्केच से की और इस स्केच में लाइन खींचिए, ठीक है। तो इसका सूत्र भी आप लिख सकते थे, और जहाँ परमाणु क्रमांक Z = 70 है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। फिर देखो आपका अगला प्रश्न था, जिस प्रकार से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको उस तरह से लिख के दिखाया, ठीक है। ये आप देखिए कैसे क्या कॉपी लिखनी थी। देखो विद्युत प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है। तो इसको देखो कैसे क्या आपको अड़ा क्वेश्चन ये यहाँ पे पूछा जा रहा था, ठीक है। 3 नंबर का पूछा जा रहा था यूपी बोर्ड में, तो इस प्रकार से लिखा गया है। देखो प्रकाश विद्युत धारा तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति पर निर्भर कर समझाएं, ठीक है। निर्भरता समझाएं। इस कोर्स में देखो इस प्रकार से मैंने समझाई। देखो जहाँ से आपके ये पूरा खंड समाप्त होता है, फिर न्यू पृष्ठ से आप लिखना शुरू करें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखो जिस प्रकार से ये था, अब देखो आपका आ जाता है खंड 5। खंड 5 आ गया तो खंड 5 इस प्रकार है, ठीक है। खंड 5 की देखो कैसे क्या मैंने यूपी बोर्ड में करके आपको दिखाए हैं, ठीक है। खंड 5 के ये देखो कैसे क्या मैंने आपके लिए करके रखा है, सब कुछ समझाने के लिए आप लोगों को। देखो खंड 5 में देखो मैंने ऐसे लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, फिर देखो मैंने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। आप इस प्रकार से भी लिखेंगे आपको नंबर पूरे मिलेंगे। आप जो मैंने अलग अलग से लिख के दिखा उस प्रकार से लिखेंगे तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे क्या करना है ये आप देख सकते हैं। देखो पहला प्रश्न 5 का कहता है, देखो चालक के प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव की गणनात्मक व्याख्या कीजिए, दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये कह रहा था। और देखो परिपथ में धारा पर अधिकतम मान होगा, ठीक है। क्या होगा ये देखो आपको दिया डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को आपको सोल्व करना था यूपी बोर्ड की कॉपी में, ठीक
ठीक, कैसे क्या सॉल्व करना इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका देखो अगला प्रश्न आ जाता है, बायो-सेवर्ट का नियम वाला आ गया। देखो दोस्तों, तो बायो-सेवर्ट का नियम आपको देखो कह रहा था इसमें, किसी धारा का अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सेवर्ट का नियम, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायो-सेवर्ट का नियम, ये आपको समझाया गया हुआ है स्कूल में, ठीक है। तो देखो बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, धारा ये आ गया आपका। देखो तो बायो-सेवर्ट का पहले आपने नियम लिख दिया इस प्रकार से, फिर देखो इसमें जो जो पूछा था आपने वो लिख दिया। देखो मैंने आपको लिख के दिखाया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देखो, इसमें देखो ये आपका आ जाता है, आपका प्रश्न आ जाता है न्यूमेरिकल वाला। तो न्यूमेरिकल वाला कैसे सोल्व करना था, देखो न्यूमेरिकल वाला आप इस प्रकार से सोल्व करेंगे। संख्यात्मक प्रश्न दिया गया है, धारा जो जो इसमें दिया गया है आपको न्यूमेरिकल के बेस पे, तो इस प्रकार से पहले आपको दिया गया वो लिख लें, फिर सूत्र में रखते हुए इसका फुल सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए जो आपकी परीक्षा होने वाली है, ठीक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, तो आप इसको भी आप देख सकते हैं कैसे क्या आपको सोल्व करना है, ठीक है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार से ये आपने देख लिया। फिर आपका आ जाता है, देखो दोस्तों अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 का अथवा, मतलब आपने जो अथवा वाला किया तो वो कैसे क्या आपको सोल्व करना था, ठीक है। देखो अथवा वाला किया, अथवा देखो ये अथवा लगा है, तो ये वाला किया सोपेड़ वाला, तो इसको मैंने कैसे क्या लिख के आपको दिखाया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था, और इसको देखो कैसे क्या मैंने सॉल्व किया, सिस्टमेटिक आपको दिखाया है यूपी बोर्ड की कॉपी में। देखो सिस्टमेटिक इसी प्रकार से आपको लिखना था। अब देख लो कॉपी कैसे क्या लिखनी है आपको, देखो। और वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने यूपी बोर्ड की कॉपी आपको लिख के दिखाई, ठीक दोस्तों। इसी प्रकार से आपको भी कॉपी लिखनी है, ठीक है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।